हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव वर्मा। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बट इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की, जो मैं फर्स्ट पार्ट जो पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आज हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं। वैसे तो इसमें कोई कंसेप्ट अलग है नहीं ऐसा कुछ भी, बट हम कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करते हैं और इसको एक दिन और देकर इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, फिनिश। ठीक है, चलो तो बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स के लिए, इस वजह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में आपको बेटा लिखवा तो सकता नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेंथी होते हैं। सो दैट्स वाई मैं क्वेश्चंस नहीं लिख सकता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो परफॉर्मा है उसका वो मैं आपको लिखने वाला हूं। दैट इज द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा दिस इज द एसेट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हो सकता है कि आज ही इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले क्वेश्चंस में मैं बता दूं आपको, जो मेरे पास है वो टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, जिससे मैं क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं उसका सॉल्यूशंस करा रहा हूं। तो हो सकता है कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो प्लीज आप अपने साथ ये बुक रखिएगा और उसमें देखकर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत स्लो बोलता रहूंगा और ट्रांजेक्शन्स करता रहूंगा। पहली ट्रांजेक्शन्स बेटा क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्या स्टार्ट बिजनेस विद कैश 45,000 रुपीज। यानी कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैश के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, जब कैश के साथ स्टार्ट किया है और वो भी कितना, 45,000 रुपीज का। तो इसे किस तरीके से हम अपने एग्जाम में शो करेंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन रहेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखेंगे क्या बेटा, ध्यान से देखना है। कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश के साथ। बट जब कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कैश तो उसके पास आएगा ही आएगा। हाँ सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और साथ में लायबिलिटी तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहां पर बेटा वो कैपिटल भी आएगी। क्या आएगी बेटा? कैपिटल। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी एक बात है, मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते समय कोई भी कैश या चेक लेके आते हैं तो एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है तो दोनों साइड ही फॉलो किया जाएगा। ये जस्ट लाइक है वही स्टेटमेंट दिखाने, लेकिन ये इक्वेशंस बना दी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कैश कितना है बेटा, 45,000 रुपीज। तो ध्यान से बेटा, यहां भी कितना होगा, 45,000। उम्मीद रखता हूं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दूसरी ट्रांजैक्शंस बोला जाता है ओपन बैंक अकाउंट अ डिपॉजिट ऑफ 4500, यानी कि ओपन बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ठीक है, ये क्या करा आपने, बैंक अकाउंट ओपन किया है, लेकिन ध्यान से बेटा आपने क्या किया, डिपॉजिट किया है। सीधी सी एक बात है, जब बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो डिपॉजिट क्या करा होगा, कैश करा होगा। तो वो कैश हम इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक एसेट्स हमारे पास और इंक्रीज हो गई, दैट इज बैंक, जो अब तक नहीं थी और यहाँ गई। क्या मुझे बताओ बेटा, यहाँ कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट करने वाला नहीं है। तो दैट इज आपके पास क्या भाई, सीधी सी बात है, आपने कैश डिपॉजिट किया। जैसे सपोज करो आपका एक बैंक अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपीज है और आपकी पॉकेट में 5,000 है। आपने क्या काम किया, अपनी 5,000 में से डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में। तो सीधी सी बात है, बैंक का बैलेंस तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपकी पॉकेट में जो कैश रखा हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही तो सिचुएशन हुई है। यहाँ पर 4,500 जो है वो डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो यानी कि वो कैश का बैलेंस कम हो गया आपके बिजनेस का और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और हम जानते हैं कि बेटा ये जो बैंक और कैश जो है ये हमारी एसेट्स ही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा इससे बेनिफिट मिलेगा
कि आप इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और फ्यूचर में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से हमारी एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर हम न्यू इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। बेटा कैश है हमारे पास, बैंक है हमारे पास, लायबिलिटीज हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल, चलो अब फिगर डाल लेते हैं बेटा। इसमें से अगर 45 में से 5 गए तो 41 और 5 गए तो 4050 और यहाँ 4500। यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 45। आप देख सकते हैं कि दोनों का टोटल क्या रहा होगा, सेम। और इसको हम नाम दे देंगे बेटा क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशंस। याद रखना आपका जो फॉर्मेट ये सेट है ये किस तरीके से सेट किया हुआ है कि आपको जो है 2 ट्रांजेक्शन्स के बाद ही न्यू इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। समझ पा रहे हो? 2 ट्रांजेक्शन्स के बाद ही क्या करनी है, न्यू इक्वेशंस। क्यों बेटा, यही है लॉजिक, ठीक। अब यहां पर थर्ड ट्रांजेक्शन्स बचती है, वो क्या कहती है, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन्स एंड कंपनी फॉर 11,200। हमने गुड्स जो है वो परचेज किया है किससे, मैसर्स सन से। मैंने आपको जर्नल एंट्री में बताया था कि जब भी किसी का नाम आ जाएगा तो बेटा उसका मतलब क्या कि आपने उधार परचेज करी है। क्या परचेज करी है, उधार। तो इसे किस तरीके शो करेंगे हम, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी, ठीक है। सीधी सी बात है, ना कैश गया ना हमारे पास से बैंक गया, लेकिन एक ध्यान से हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक भी आ गया। क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक क्यों हो गया बेटा, जब सीधी सी बात है आप गुड्स परचेस कर रहे हो किसी से तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, स्टॉक। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं किसके लिए, सेल करने के लिए, तो उसे किस में डाला जाता है बेटा, स्टॉक में। यहां तक कोई दिक्कत? और यहां पर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम, यहां पर बताइएगा, यहां पर क्या होने वाला है बेटा, चेंज। क्योंकि जब आप उधार परचेज कर रहे हो तो जिससे आपने क्रेडिट परचेज किया है, उधार परचेज किया है, तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है, दैट इज लेनदार, यानी कि वो आपसे पैसे लेगा और जिसे हम फ्यूचर में पे करते हैं वो हो जाती है लायबिलिटीज। तो बेटा आप यहां देख पा रहे हो, यहां आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ गई। तो बस यहां पर इस क्वेश्चन को हम फिनिश करने वाले हैं। सिंपल है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं क्योंकि आई थिंक बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एंड टाइम पे क्या बचा, दैट इज कैश है आपकी पॉकेट में 40,500 का, बैंक में भी बैलेंस है आपके पास इतने का, साथ में आपके पास स्टॉक भी है 11,200 का, यहां पर आपके पास लायबिलिटीज भी है इस बार क्वेश्चन में 11,200 रुपीज की, साथ में आपके पास क्या है बेटा, कैपिटल भी, दैट इज 45,000 की। आप मैच कर सकते हो, दोनों का मैच कर रहा होगा, ठीक है। और ये ही बन जाती है इक्वेशंस। मैं उम्मीद रखता हूं कि पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ये नीचे की तरफ देख सकते हो आप। चलो क्लियर है, वेरी सिंपल। चलो कुछ और भी देखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम। इसमें देखो मेरे पास तो अधिकार है कि मैं आपको बस यहां पर ही ऐसा रफ कर दूं और क्वेश्चंस को सोल्व कर दूं, लेकिन आपको याद रखना है क्या सर, बेटा आपको ये याद रखना है कि आपको नया क्वेश्चंस करना होगा, क्योंकि ये राइट्स केवल मेरे पास है। क्योंकि मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास माँ तो है ही है, साथ में मेरे पास क्या है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। तो ये भी याद रखना है। कभी शक्ति कपूर का वो डायलॉग अमिताभ जी बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं भाई मेरे पास माँ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ पर रफ कर दिया है और इसको हम इस तरीके से लिखने वाले हैं। और यहाँ पर जो मेरी बुक का जो है वो आंसर नंबर मैं 2 बताने वाला हूँ, जिससे कि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको खुद सेल्फ कर सकते हैं और आप खुद कहोगे कि सर प्लीज स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, वी हैव डन ऑलरेडी। और मैं कहूंगा कि रुको तो सही, आप कहोगे ना सर अब नहीं रुका जाएगा, प्लीज आप करवाओ, नेक्स्ट चैप्टर कराओ, हम क्लियर हो चुका है। ओहो, मैंने कहा ठीक है भाई, चलो। जैसे इसमें भी क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में लिखा गया है क्या बेटा,
आप चाहो तो देखो, कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर आपने तो नंबर नहीं लिखे। बेटा आप ट्रांजेक्शन नंबर भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, एनओस करके, यानी कि जैसे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में कहा गया इस क्वेश्चन में कि गोपीनाथ जी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, तो हम फिर से वही लिखेंगे, ओ सेट बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो सर बच्चे बता रहे हैं सर कैश तो है ही है हमारे पास, दैट इज 25,000 रुपीज। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है। बेटा आप यहां लिख सकते हो उसको, लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। साथ में बेटा कैपिटल क्या है, कैपिटल कितनी है 25,000। क्लियर। और मैंने आपको बताया है न्यू इक्वेशंस कब प्रिपेयर करनी है, ये किस तरीके से डिजाइन किया गया है आपका जो ये परफॉर्मा है, कि आप जब दो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें देन उसके बाद आपको न्यू इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। यहां तक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सेकंड इक्वेशंस क्या है, अगर मैं यहां पर लिखूं, सेकंड कहता है कि परचेज करा है गुड्स। ये क्या किया है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। किससे बेटा, श्याम से। जैसे ही यहां नाम आता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि कैश तो गया नहीं, लेकिन हाँ स्टॉक आपके पास आ गया। ठीक है, और स्टॉक बेटा कितने का आ गया, दैट इज 10,000 रुपीज का। साथ में आपके साथ जिम्मेदारी भी आ गई, क्यों, जैसे आप उधार परचेज करके ला रहे हो शाम से, तो उसको पेमेंट भी तो करनी है फ्यूचर में, तो इस वजह से ये लाइबिलिटीज भी बन जाएगी और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। दैट इज बेटा आपके पास कैश है और आपके पास स्टॉक है। कैश है 25,000 का, स्टॉक है 10,000 का, और यहां पर आपके पास जो लाइबिलिटीज है, आपके पास जो लाइबिलिटीज है दैट इज 10,000 प्लस का कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, 25,000। आप इसे चेक कर सकते हैं, दैट इज न्यू इक्वेशन, दैट इज न्यू इक्वेशन। यहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलो अब कुछ आगे भी करके देखें। तूफानी नहीं करनी है। तीसरी ट्रांजेक्शन्स का क्या रोल है बेटा, यहां पर इन्होंने कहा है गुड्स सोल्ड किया है, सोल्ड कर दिया भाई गुड्स। ठीक है, किसको कर दिया, यहां पर जो गुड्स सोल्ड करा वो करा सोहन को। ओहो, यहां पर चिंताजनक बात है। और जो सोल्ड जो किया है ना, उसकी जो कॉस्टिंग है बेटा ध्यान से, उसकी जो कॉस्टिंग है वो 1800 की है। यानी कि जो माल हमने बेका है, कितने का बेका है ये भी बताऊंगा। ये माल बिका है बेटा 1500 रुपीज का, यानी कि हमारे पास कुछ गुड्स था 1800 रुपीज का, लेकिन उसका मार्केट रेट गिर गया कोविड-19 की वजह से, और मुझे वो सिचुएशन में वो सेल करना ही करना था। तो मैंने क्या काम किया, उसको भैया लॉस में सेल कर दिया। पता चला कि 1800 मिलने थे, पर उस कुछ दिन बाद 1000 भी ना मिलते, इस वजह से मैंने 1500 में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इफेक्ट क्या पड़ा होगा बेटा, आपने सोहन को सोल्ड किया है। जब यहां पर नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रांजेक्शन्स आपकी उधार की है। किसकी है, उधार की, क्योंकि नाम हम तभी याद रख पाते हैं जब हमने किसी को उधार दिया हो। ये सिंपल सा एक फंडा है भाई। अगर हम कहीं दुकान पर जाते हैं परचेज करने के लिए, सर कोल्ड ड्रिंक्स दे दीजिएगा, ठीक है, तो वो कोल्ड ड्रिंक लिया, अगर हम उसको कैश दे देंगे क्या वो हमारा नाम याद रखेगा, नहीं। बस इतना ही तो काम है कि भाई हमने सपोज करो गुड्स परचेज करा और उसकी पेमेंट हो गई। लेकिन याद रखें कि अगर हमारा वहां पर उधार क्रेडिट खाता, क्रेडिट अकाउंट ओपन है, ठीक है, और वहां से हम कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं और पैसे अमाउंट अभी नहीं देते, इमीडिएटली नहीं पे करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नाम लिख देगा कि आप इस तारीख को इतनी अमाउंट का सामान परचेज करके ले गए थे। तो याद रखना, अगर नाम दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, ना कैश दे रखा है ना बैंक दे रखा है, बस ये बोल रखा है गुड सोल्ड टू सोहन, तो दैट इज मीन इट इज द सोल्ड इन क्रेडिट बेसिस। ये हमने क्रेडिट बेसिस पर क्या करी है, सोल्ड करी है। तो क्या इफेक्ट है, पैसा तो आया ही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से बेटा स्टॉक जो आपने बेचा है वो तो कम हो गया होगा ना। जी हाँ सर, कितने से, 1800 से। लेकिन ध्यान से यहां से आपका स्टॉक तो 1800 कम हो गया, लेकिन एक बात और समझने वाली है। सर बताओ तो प्लीज बेटा, जब आपने उधार जिसको सोल्ड किया तो उसे क्या बताया था मैंने, आपने, सर आपने बताया था जिसे हम गुड सोल्ड करते हैं वो
डेटर होते हैं। डेटर का मतलब देनदार, जो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे। और मैं आपने ये भी बताया था जब किसी चीज का फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है तो एसेट्स बन जाती है। तो बेटा हमारे पास अब तक डेटर्स नहीं थे, तो यहाँ डेटर्स को भी लिखना पड़ गया। और वो भी कितने के बेटा, ध्यान से, ये कॉस्ट है, इतने अमाउंट का तो माल गया, कितने का बिका सर, वो बिका 1500 का। ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन बेटा यहाँ कैपिटल पे इफेक्ट पड़ जाएगा। सर प्लीज हमें बताना चाहोगे, आप बताना पसंद करोगे कैपिटल पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान से। आप एक बात बताओ, आपके पास जो है 1800 रुपीज का गुड्स है, कितने का? 1800 का, ठीक है। और आप जो से सोल्ड कर रहे हो वो 1500 का कर रहे हो, तो मुझे बताओ बेटा प्रॉफिट हुआ है लॉस? सर सीधी सी बात है, 1800 का माल हमने 1500 में पे किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लॉस हुआ होगा। और बेटा याद रखना, लॉस जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। क्या करता है बेटा? रिड्यूस, क्योंकि नेगेटिव है हमारे लिए, लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन कितने से? 300 से। क्यों? 18 का माल आपने 15 में सोल्ड कर दिया, तो आपका जो लॉस है वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश है, ठीक है, 25,000 का कोई चेंजेस नहीं है। साथ में स्टॉक है, स्टॉक में चेंजेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुड सोल्ड किया। अब जब इसमें से हम लेस करेंगे, ये आ जाएगा बेटा कितना? ये 9000 बचा, 9 में से ये चले गए तो 8200 रुपीज, ठीक है। और साथ में हमारे इस बार डेटर भी आ गए हैं, हाउ मच? 1500। और यहाँ पर जो लाइबिलिटीज है उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं है। लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज है साहब, 10,000 रुपीज की, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है इसमें भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। दैट इज, आपको अगर ये देखा जाए तो 24,700, आप इसे मैच कर सकते हो और आपका ये इक्वेशंस क्या आएगी? बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसे, ठीक, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। मेरे पास जगह कम है, इस वजह से बेटा मैं आपको ट्रांजेक्शन इसके नीचे ही करनी है और मैं ट्रांजेक्शन ऊपर की तरफ करता हूं, तो मैं इसे यहाँ पर रफ कर रहा हूं। चलो अब देख लेते हैं इसको भी आगे की तरफ हम। ये लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, ठीक है। क्वेश्चन में यहां पर एक घटना और घट गई। क्या हुआ? गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिया। ये 4 ट्रांजेक्शन है बेटा। गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया बेटा? विड्रॉ। किससे? फ्रॉम बिजनेस से। अब बेटा यहाँ ये तो लिखा हुआ नहीं है कि किस पर्पस के लिए कहा है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, या पैसा वो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब बातें क्या है कि उन्होंने गोपी जी ने विड्रॉ कर लिया, तो इससे बोलते हैं हम ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं बेटा? इसे ड्रॉइंग। तो ध्यान से, जब इन्होंने विड्रॉ किया है पैसा 5,000 का, तो सीधी सी बात है कैश का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। दैट इज 25 में से 5,000 माइनस हो गया होगा। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा, डेटर पे कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा, लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ बेटा ध्यान से, जब इसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल में से भी आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। सर क्यों कर लिया? एक सीधी सी बात है कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो आपने उसमें पैसा लगाया, तो यानी कि कैश का बैलेंस भी इंक्रीज हुआ बिजनेस में और साथ में कैपिटल भी। तो मुझे एक बात बताओ, जब बेटा कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो पर्सनल यूज के लिए, तो जब उनका कैश रिड्यूस हो रहा है तो साथ में कैपिटल अमाउंट भी तो रिड्यूस होगी ना? हाँ सर, क्योंकि आपने बेटा जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें से पैसा आपने विड्रॉ कर लिया। किसके नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। ये बात समझ में आती है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, यहां पर अब देखने वाले हैं हम, ठीक है। यहां पर अब क्या बचता है? यहां पर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, कैश हमारे पास 25 था, 5,000 खत्म हो गया, तो एंड द डे ऑफ द ईयर हमारे पास इतना बचा। स्टॉक में कोई चेंजेस इस बार नहीं थे, तो इस वजह से हमारे पास यही बैलेंस रहा। साथ में हमारे पास डेटर में भी कोई चेंजेस नहीं थे,
तो उस वजह से डेटर्स भी हमारे दैट इज सेम रहे। यहाँ पर लाइबिलिटीज में भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं थे, तो इस वजह से लाइबिलिटीज भी कितनी रही बेटा 10,000। और साथ में जो कैपिटल है हमारी, क्या बेटा कैपिटल, पहले 24,700 हुआ करती थी, लेकिन जब से इसमें से हमारे 5,000 गए हैं तो ये हमारे पास बन जाती है क्या 19,700। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई न्यू इक्वेशन। क्या हो गई बेटा न्यू इक्वेशन। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है, क्या बेटा एक क्वेश्चन और कराऊं सर प्लीज, एक क्वेश्चन और करा दो सर प्लीज, प्लीज सर एक क्वेश्चन और करा दो सर। क्या कराऊं बेटा, सर करा दो प्लीज। चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं एक क्वेश्चन और कराने की। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। ठीक है, फिर से वही वाली बात, मेरे पास अधिकार है, आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है, माँ तो है ही है और साथ में मेरे पास बोर्ड भी है। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर देखते हैं जरा क्या क्या प्रॉब्लम आई। यहाँ पर हम चेक कर देते हैं क्या मेरे पास क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है, वही टी.एस. गिरवाल सर की बुक है। इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन वही, ये रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टार्ट, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे, बिजनेस स्टार्ट, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, साथ में आपके पास कैश आ रहा है। कैश कितना बेटा 50,000। और साथ में लाइबिलिटीज तो नहीं है, बट हाँ कैपिटल तो है। तो याद रखना, जब आप कोई बिजनेस के लिए पैसा लाते हो स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल ही कहलाती है। दूसरी ट्रांजैक्शंस जो है इसमें क्वेश्चंस में वो क्या दे रखी है, सैलरी पेड। बेटा क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेड। ध्यान से बेटा, सैलरी तो पेड हुई है तो उसमें जाएगा क्या अल्टीमेट, सर उसमें तो कैश ही जाता है। बहुत समझदार निकले। तो 2,000 लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान से यहां इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास खर्चा हुआ है, इनकम हमारी कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा लॉस। और लॉस हमेशा कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहां तक कोई उम्मीद, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज 48,000। यहां पर अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं लाइबिलिटीज, चल जाएगा। यस सर, मैं आपके लिए ही कर रहा हूं जिससे कि आपका नेट ज्यादा स्पेंड ना हो, मुझे पता है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया भी ही बने रहना चाहिए। चलो तो ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। क्लियर है। इसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस है उनको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड ट्रांजैक्शन है वो क्या है बेटा, वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी देना बाकी है। ध्यान से, एक तो लिखा हुआ था अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था सैलरी पेड, जिसका मतलब है कि आपने सैलरी दे दी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब देना बाकी है। तो जब देना बाकी है तो कैश में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, लेकिन आज नहीं तो फ्यूचर में दोगे तो ये बन जाएगी बेटा आपकी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कितनी 200। फिर से वही वाली बात है, ये भी आपका एक तरीके से क्या है बेटा लॉस ही है, क्योंकि खर्चा हो गया ना। क्योंकि एक्रूवल बेसिस पर चलता है अकाउंट, कि जो आपने पेड किया वो तो रिकॉर्ड करो ही करो, साथ में जो आपको पेड करना था लेकिन आपने पेड नहीं करा यानी कि आउटस्टैंडिंग, उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो जब 200 रुपीज की वेजेस आपने पेड नहीं करी तो वो लाइबिलिटी बन गई, और आपकी इनकम कुछ है नहीं तो वो खर्चा भी है। तो इस वजह से हम इसे कैपिटल में से क्या कर देंगे बेटा, रिड्यूस कर देंगे। फिर यहाँ पर चेक करते हैं, कैश बचता है हमारे पास, दैट इज 48,000 रुपीज का। फिर यहाँ पर देखते हैं तो लाइबिलिटीज हमारे पास आ जाती है 200 रुपीज की, और साथ में यहाँ पर कैपिटल भी आ जाती है, दैट इज कितनी, अगर हम इसकी बातें करें 27,800। दिस इज योर न्यू इक्वेशन। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। इस वजह से मैं क्वेश्चंस को नीचे तो नहीं ऊपर से रफ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ठीक है, तो यहां पर जो अब फोर्थ ट्रांजैक्शन है उसको चेक करना जरूरी है।
बेटा फोर्थ ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या, इंटरेस्ट ड्यू। ध्यान से बेटा, इंटरेस्ट ड्यू बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो, बात एक ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब सीधी सी बात है कि सर जब आपने ड्यू करा है यानी कि पेड नहीं करा, तो कैश में तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या, कि आपकी जो लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी और यहां से फिर आपकी 100 रुपीज क्या हो जाएगी, माइनस। सिंपल है ये बातें। न्यू इक्वेशन, तो कैश आपके पास कितना बचा, यही 48,000 रहेगा और कुछ आपके पास है नहीं। हाँ, लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई, 200 पहले थी, 100 इस बार हो गई, दैट इज 300 रुपीज। और कैपिटल भी आपकी यहाँ पर कम हुई नजर आती है, दैट इज 4740। और इस क्लास की आपके ये लास्ट ट्रांजेक्शन्स बनती है जो बच रही है, दिस इज द 5th ट्रांजेक्शन। बेटा रेंट पेड किया है इन एडवांस, रेंट पेड जो करा है वो किस में करा है बेटा, इन एडवांस में किया है, ठीक है। तो जब एडवांस में करा हो, कैसे, एक जाहिर सी बात है कैश तो गया ही होगा। हाँ सर, कैश तो गया ही होगा, लेकिन ध्यान से बेटा, जब आपने रेंट एडवांस पेड कर दिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए करा होगा, क्या नेक्स्ट ईयर फिर पेड करोगे, नहीं सर, जिसको हमें देना था उसको तो हम एडवांस दे चुके। तो बेटा वो बन जाएगी आपकी क्या, फ्यूचर में एसेट्स, जिसे बोलते हैं हम क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप एडवांस में कोई भी पेमेंट करते हो तो वो आपकी एसेट्स बन जाती है, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। और यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, अगर ये खर्चा होता तो एक अलग होता है, बेटा ये एसेट्स है, इस वजह से कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कुछ बच्चे इस तरीके से सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास बैलेंस कितना कितना बचा है, यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना बचा है बेटा, यहाँ अगर 100 गए, ये बचता है 0 एंड 5 8 7 4, ठीक है। साथ में आपके प्रीपेड भी हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस, दैट इज कितने के, 150 के। अगर हम बात करें लायबिलिटीज की तो लायबिलिटीज 300, और अगर हम बातें करें कैपिटल की तो कैपिटल 47400। तो इसका मतलब क्या, दैट इज योर न्यू इक्वेशंस। और यहाँ पर आपका क्वेश्चंस क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चंस क्या हो गया, कंप्लीट। मैं इसको रफ कर देता हूँ जिसको आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फिनिश ही कर दूंगा, कोई भी ऐसा इसमें प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और इसको फिनिश करेंगे चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।